हेलो नमस्कार। मैं आकाश दीप आपका कर्मशिला क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यह लेक्चर प्योर रेलवे के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। मतलब जो रेलवे के बच्चे जो आगे आने वाले NTPC CBT 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो बैच है रामबाण की तरह काम करेगा। आज हम लोग जिस तरीके से 28 दिसंबर 2020 के सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को टोटल 4 एपिसोड में ख़त्म कर दिया मैंने। डे 4 में डे 4 एक डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके वीडियो डाला हुआ है। आज हम लोग डे 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो डे 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात कि अगर हमारा प्रयास, आपके लिए जो प्रयास मैंने कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास सोशल मीडिया है, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। अब मैं आगे की ओर क्वेश्चन, आज हम लोग जो सेशन है 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। शिफ्ट 1 फर्स्ट में क्वेश्चन 1 है। शिफ्ट 1 में कहता है कि अगर √72 इंटू √18, समझिएगा बात को, डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या है √72 इंटू 18 मल्टीप्लाई प्लस √0.04 प्लस √0.64 का वैल्यू बताना है। अब बात है कि अगर यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आपको इसमें ध्यान देना है। क्या समझिएगा, पहले आपको इसको तोड़ना है, पेयर बनाइए। 72 है तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8। एनी प्रॉब्लम? नो। आफ्टर, सबसे पहली बात 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्या मैं लिख सकता हूँ 4 को 4, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 2 डिजिट है तो 2 0, प्लस 64, पॉइंट के बदला 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। अब आगे की ओर समझिएगा, अगर 9 और 9 है, 2 9 है तो एक 9 बाहर आ जाएगा। 8 और इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, प्लस स्क्वायर रूट 4 का कितना होगा 2 और 100 का कितना होगा 10, 64 का कितना होगा 8 और 100 का कितना होगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। आगे की ओर हम बता रहा हूँ मैं आपको। 9 इंटू 4 कितना होता है 36, 2 को क्या लिख सकते हैं 0.2, 8 को क्या लिख सकते हैं 0.8, तो 36 8 2 10, 10 का 0 और 36 और 1 37 हो गया। मतलब अगर मैं ऑप्शन बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन डी के साथ गए होंगे उनको 1 नंबर का बेनिफिट मिला होगा। सोल्व बस इतना ही करना था। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं।
दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन 2 है और यह क्वेश्चन ब्रीथ का है, मतलब एडवांस से लिया हुआ है और एडवांस आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। पहले एक मिथ्या था कि पहले ये मिथ्या था कि भाई लोग अर्थमेटिक ठीक होना चाहिए रेलवे के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। आज समय बदला है, आपको बदलना होगा। आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों को मजबूत करना होगा, तब आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2 पर जाता हूँ। जब एक ब्रीथ है, ब्रीथ में सेंटर के एक इधर और सेंटर के एक इधर दो जीवाएं हैं। मैं जीवाएं का नाम दे रहा हूं ए बी और सी डी। मैं नाम दे दिया ऐसे। ए बी एक 16 है और सी डी 10 सेंटीमीटर है। अब मान लेते हैं ब्रीथ है, ब्रीथ का केंद्र ए ओ। आपको बोला क्या है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां। ओ मान लेते हैं ए एम है, ओ एम और ओ एन। एम एन का डिस्टेंस बताना है। यही तो दो जीवाओं के बीच में डिस्टेंस है भाई। अगर मैं कहूं तो यहां से ए भी त्रिज्या, अगर मैं कहूं तो ए भी त्रिज्या। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आगे क्यों समझिएगा। यहां पे और कुछ दिया है क्या? यस, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दे दिया है। और मैं एक गलत कर दिया था, ये 12 सेंटीमीटर होगा। समझिएगा, दो जीवाएं हैं, एक 12 सेंटीमीटर का, एक 16 सेंटीमीटर का, जो ब्रीथ के केंद्र के अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। दूसरी बात, त्रिज्याएं जो रेडियस है उसकी लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आप बताओ, पहली बात कि जब कोई ब्रीथ के केंद्र से व्यास, ब्रीथ के केंद्र से अगर जीवा पे लंब गिराते हैं तो जीवा को दो भागों में बांटता है। मतलब ये 12 है तो यहाँ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। अगर ई 16 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, दो भागों में बांट दिया। अगर ये 6 है, ई 10 है तो ई कितना होगा, तो ए आप निकालोगे लंब का, लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको निकालोगे तो 8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया 8। फिर यहाँ भी ध्यान देना भाई, ई 8 ई 10 तो ई आ जाएगा 6। अगर ई 8 यहाँ तक 8 और यहाँ तक 6 तो टोटल कितना 8 + 6 14 सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मिनट बनाइए 3 नंबर आप। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरल मिश्रण में 1/5 3/5 अल्कोहल है। अब मान लेते हैं, मान लीजिए कि 5 टोटल मिश्रण है। कितना मिश्रण है 5। कोई दिक्कत?
1/5 टोटल मिश्रण 1/5 है मिश्रण, जिसमें अम्ल एसिड 1/5 है। अगर टोटल 5 है तो उसका 1/5 कितना होगा? 1 होगा। अल्कोहल OH से मैं डिनोट कर रहा हूँ। 3/5 है, मतलब टोटल 5 है, इसका 3/5 3 है। OH शेष पानी है, शेष क्या है? वाटर है। मतलब 5 टोटल था, जिसमें एक अम्ल अल्कोहल 3, तो 3 1 4 हो गया, तो बचा कितना मिश्रण में? 1 बचा। कह रहा है कि 20 लीटर टोटल मिश्रण है, मतलब कि 20 लीटर मिश्रण है। हमारे पास मिश्रण है कितना? 5। तो बोला है आपको कि मिश्रण में कितना पानी है, तो कितना पानी है? तो 1 पानी है, तो 1 बराबर क्या होगा? 20/5। 4 लीटर क्या है? पानी है। 4 लीटर पानी है। सी नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर में ये, वह छोटी से छोटी संख्या में कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है? चलिए आगे क्वेश्चन समझिएगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। वह छोटी से सोच, अब देखिए 144 है, 108 है, 72 है, ये तीनों से विभाजित कीजिए। इससे भी विभाजित करना है, इससे भी विभाजित करना है, इससे विभाजित करना है, और प्रत्येक को विभाजित करने पर भी शेषफल कितना आता है? 3 आता है। पहले तो इसका एलसीएम लीजिए। 144, 108 का एलसीएम और 72 का एलसीएम कितना है? तो आप पहले 144 ही पढ़ लीजिए। 12 गुना 12, 144। मैं 12 को 12 लिख दूँ, 6 × 2, 12 छक्का 72 होता है कि नहीं? एक काम खत्म। अब समझिएगा, 12 छक्का 72, तीन, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 तिया 36 तिया तो कितना आ जाएगा? 12 छक्का 72, 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 332 आने वाला लगता है। 332, हाँ 332 ही आने का। जब 332 आएगा, जब 332 आ जाएगा, तो अब कह रहा है कि ये जो 332 है इससे भी विभाजित हो जाएगा, इससे भी विभाजित होगा, और इससे भी विभाजित होगा। ये एक्चुअली में एलसीएम है। अब ये तीनों से विभाजित होगा बोले, लेकिन बोला है कि सर 3 शेषफल बचना चाहिए। तो अब बताओ, ये तो विभाजित होगा, 3 और ऐड कर दूं तो 335 ऐसा क्या नंबर नहीं है जो इससे भी विभाजित होगा, इससे भी विभाजित होगा, इससे भी विभाजित होगा, लेकिन 3 सभी में शेषफल बचेंगे। ओके, ये नंबर ऑप्शन सही है। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन ट्रीगो से है। थ्री कॉस थीटा इक्वल टू √3। बात यहाँ पे ये है कि 3 cos थीटा इक्वल टू √3। तो आप बताओ कि कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? क्या यही पूछ रहा है?
सबसे पहली बात मेरे भाइयों, कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा का मतलब साइन का उल्टा। टैन का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नो प्रॉब्लम, साइन से साई खत्म, 1/cos। आप बताओ कॉस थीटा इक्वल टू √3/3, तो 1/cos थीटा की जगह √3/3, 3 ऊपर √3 नीचे। बहुत तो बहुत आप रेशनलाइज कर लीजिए। हालांकि 3/√3 दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो रेशनलाइज कर लीजिए। 3√3 या √3 से √3 में तो 3 खत्म, तो √3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब ऑप्शन डी सही है तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है? 300 है, जिसमें विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आप समझना। अरे यार 5 सेंटीमीटर, चलो। ई लेंथ है, ई ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों का एरिया दिया हुआ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है बताओ? ये तो हाइपोटेनस है सर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। लेकिन कहा क्या है? कहा है कि परिमाप बताइए। देखो, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB, 25 प्लस 2L इंटू बी 300, 3 दूनी 600, 625। L प्लस बी का स्क्वायर बराबर 625, तो √25। कोई दिक्कत? L प्लस बी बराबर कितना होगा? 25। लेकिन कहा क्या कि परिमाप बताइए, तो परिमाप आपको पता है कि नहीं पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है सर पैरीमीटर। तो 2 इंटू, हमको तो एल प्लस बी निकला है, लेकिन 2 इंटू एल प्लस बी चाहिए, तो एल प्लस बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 है, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। आपको कुछ स्टेप कम करना होगा, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो कम हो जाएगा। 7 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 पाइप है ABC। A 15 घंटा भरता है, B 12 घंटा में और C 18 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक के भरने में लगने का समय कितना होगा? देखिए, A B C, A है 15 12 18, 15 12 घंटा 18 घंटा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 18 घंटा, तो 18 घंटा तो कितना होगा? 18 तो होगा ही होगा।
अब समझना, इसका एलसीएम लेने का एक पर्पस होता है कि आप 9 इंटू 3 3 इंटू 2, तो देखिए 12 बनाने के 3 दूनी 6, एक 2 रहेगा तो 12 बन जाएगा। 15 बनाने के 3 है तो एक 5 चाहिए पक्का। 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 18, 18 10 से 180, कितना है 180। तो 180 कितना बार में, 15 का 15, 15 दूनी 30, 12 का 12, 12 25 60, 18 नहीं 80। लेकिन इसकी इफिशियंसी ए का कितना है 12, इफिशियंसी बी का कितना है 15, इफिशियंसी सी का कितना है 10। क्यों? क्योंकि अगर 180 काम को 15 दिन में करता है मतलब इफिशियंसी उसके पास ताकत कितना 12। अब कह रहा है कि ए और सी खाली टैंक को एक साथ भरता है, खोला जाता है, तो भरने में ए और सी ही को काम करना है। तो ए और सी काम करेगा तो 12 और 10, 12 और 10 22, 12 और 10 22, भागा दे दीजिए 90, 11, 11 8 88 और 2 90, 8 घंटा 2/11। डी नंबर ऑप्शन सही है। 8 नंबर ऑप्शन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, 463 व्यक्तियों का एक समूह को 4 वस्तुओं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो 8 ही भी चल रहे हम लोग। 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 वस्तुएं वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। 463 व्यक्ति हैं, कहा गया कि आप वोटिंग कीजिए 4 वस्तुओं को, एक वर्षा है, एक ग्रीष्म है, एक बसंत है और एक शीत है। अपनी पसंदीदा ऋतु को आप वोट कर सकते हैं। वर्षा वस्तु को 130 वोट मिले, वर्षा को कितना मिला 130 वोट, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले और शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले, तो बसंत ऋतु को 80 वोट मिले। इनमें से कौन से ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों का पसंद किया गया? अब देखिएगा, एक वर्षा, ग्रीष्म, वर्षा, ग्रीष्म, वसंत, शीत। चलिए 463 व्यक्ति हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या 463। वर्षा को टोटल वोट कितना मिला है 130। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले हैं, शीत ऋतु को 80, वसंत ऋतु का 80 वोट मिले, बसंत 80। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 53 वोट अधिक मिले हैं। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं, 153। सबसे अधिक किसको मिला है बताइए आप? तो सबसे अधिक किसको मिला है बताओ? शीत ऋतु को मिला है, और क्या देख नहीं रहा है? 153 है। 9वां नंबर में आओ, स्टैटिक्स है। 9वां नंबर स्टैटिक्स है, थोड़ा समझना। चलिए, निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 1980 से 1985 के दौरान एक उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। समझिएगा। तो ग्राफ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर क्या देना है पहले तो ये तो समझ में आए।
अरे यार लैपटॉप पे भी आ जाओ। हाँ, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन वार सर्वाधिक विशुद्धि वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ? ग्राफ को देखिए और बताइए। ग्राफ को ही देखना पड़ेगा, बिना ग्राफ के देखे कैसे बता सकते हैं आप? देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, तो जब 1980-81 का था तो 1981 से 82 पे गया तो 100 से 200 हो गया। सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे 1981-82 से लेकर 1982 से 83 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। 1982 से 83 के बीच में देख रहे हैं, 1982 से 83 के बीच में, मतलब पहले कितना था? 200 था और तुरंत कितना हाई जंप कर दिया? 400 कर दिया। इसका मतलब ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कितना है बताइए सही? सी नंबर 9 नंबर रुक जाइएगा, थोड़ा ऑप्शन हमको नीचे निकालना पड़ेगा। हाँ तो डी नंबर ऑप्शन सही है, 1982 से 83। चलिए 10वां नंबर में आइए। एक ग्राफ का क्वेश्चन था, आसान है, बहुत आसान है। 10वां नंबर 10 नंबर x/y 4/5 x/y 4/5 5x प्लस 7/5x माइनस 7/, प्लस 6x प्लस 4/7x माइनस 8/। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हैं आप ज़रूर, लेकिन आप सबसे बढ़िया कि x के जगह पे 4 रख दीजिए और y की जगह पे 5 रख दीजिए। तो 4 रखेंगे तो 5 4 जा 20, 5 रखेंगे 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 6 4 जा 24, 7 5 जा 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 माइनस 8 5 जा 40। तो 20 और प्लस 35 कितना होगा? 55। और इसमें कितना हो गया? 15 माइनस 15 प्लस 44 बाई माइनस 2 अब देखिएगा चढ़ती है 12, 11 चौका 44, 11/3, 11/3, 3 एलसीएम माइनस 22, तो 36 18 27 21। क्या पूर्णांक में दे रहा है? नहीं, पूर्णांक में दे ही नहीं रहा, तो फिर इतना सोल्व करने की जरूरत क्या है? -22/3 डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, डिस्प्ले पे लग चुका है। ग्यारह नंबर कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 50। तो x के पावर 4 माइनस 1/x⁴ का मान क्या होगा? सबसे पहली बात मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं आप x² माइनस 1/x²। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a
माइनस बी। जब इतना आप कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 1/x², ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, कोई दिक्कत? इतना करना है। ये तो पता ही है कि x प्लस 1/x, इतना करने की क्या जरूरत है। चलिए छोड़ो। x² माइनस 1/x² का वैल्यू कितना दिया है? 50 दे दिया है। अब हमको x² प्लस 1/x² चाहिए, तो x² प्लस 1/x², समझिएगा, x प्लस 1/x बराबर a, तो x² प्लस 1/x² बराबर a का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताओ, x प्लस 1/x बराबर 12, तो x² प्लस 1/x² बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 2, 144 माइनस 2, 122, 142, 142 इंटू 15। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा बताइए? ऑप्शन देखिए, 7100 आ जाएगा। 0 का 0, 5 दूनी 10 के साथ मेरा 1, 5 का 20, 5 का 20, 0 का 0, 5 दूनी 10 के साथ मेरा 1, 5 का 20, 1 21 के खत मेरा 2, 5 का 5 2 7, 7100। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में क्या होगा बताओ? ये तो देख के ही बता दोगे यार, ये तो देख के बता दोगे कि 1 होगा। मैं मिटा दूं? ट्रीगो का क्वेश्चन है 12 नंबर। sin 27 cos 63 cos स्क्वायर 27 माइनस sec 27 इंटू cosec 63 बाई tan स्क्वायर 45। ये सोल्व करना है, बहुत ही आसान है अगर आप सोल्व करना शुरू करें तो। सबसे पहली बात, नीचे वाला पार्ट tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। sec 27 और cosec 63, अगर cosec को sec में बदल दो तो 27 होगा, sec स्क्वायर 27 डिग्री। इसमें आओ, साइन, और ये भी साइन 27, तो साइन स्क्वायर 27, एक कॉस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर 27, तो tan स्क्वायर 27 सेक स्क्वायर 27 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 -1 आएगा यार। चलिए 30 नंबर आइए,
60 किलोमीटर पर आवर की चाल में चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पर क्वेश्चन आया है। तेरह नंबर कह रहा है कि स्पीड दे दिया है 63 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी दे दिया है 1.5 मिनट। आप इसको 1.5 मिनट को सेकंड में बदल लो। सेकंड में बदलने के लिए 60 से 15 छक्का 90 सेकंड। अब किलोमीटर को सेकंड में आवर में बदल लो। क्या बदल रहा है? मिनट मीटर में तो है, ठीक है। तो 5/18 18 छतरी 18 6 से 10 तो 50/3 मीटर पर सेकंड। कहा क्या रहा था कि ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 50/3। टाइम कितना है? 90। 30 90 30 25 150 बनती है 1500 मीटर। 1500 मीटर सही है भैया। 14 नंबर में आइए क्वेश्चन। 1.44 का 1/0.24 का मान बताइए। वन पॉइंट फोर फोर का 1/0.24 का मान बताइए। सोल्व कर लीजिए ना। 1.44 हटाएंगे 100, कॉमा का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे 24 ऊपर 100, इससे एक खत्म। 12 दूनी 24 12 से 12 2 से 6 बार काट लीजिए। काटना तो पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर ये सब भी नहीं आता है तो आपका अधिकार ही नहीं था कि 10th आप पास करें। आप 10th पास तभी कर पाए हैं जब इतना आता है, आपको इतना पल्ले पड़ता होगा। अगर नहीं पल्ले पड़ता, ऐसा भूल गए हैं, तो फिर से आप पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा। जब आपको एक छोटी सी नौकरी भी चाहिए ग्रुप डी वगैरह का, तो आपको तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। एक संख्या, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे, आपके दोस्त, आपके सर्किल में सभी बच्चे मेहनत करने वाले, एक पर एक रात दिन मेहनत कर रहा है, तो जॉब आप किसको मिलेगा? आप बताइए। एक आपका दोस्त है, एक आप है। आप 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं पढ़ना चाह रहे, आपका दोस्त 10-10 घंटा पढ़ रहा है, तो जॉब मिलनी किसको चाहिए? तो आपको थोड़ा इस चीज़ को अपने आप से जवाब मांगना होगा। एक संख्या जब 22 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। 217 कब हुआ? घट करना कितना? 22 1/2 मतलब 22 दूनी 44 एक 45/2%। परसेंट हटाएंगे 100, मतलब 200 था 45 घटा, तो आप बताओ कितना बचा? तो 200 में से 45 जाएगा तो 155 ही तो बचेगा, ठीक है। लेकिन बचा कितना है? 217। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या था कितना? 200। पंक्तिये 15 1 5 से 5 का 20 31 से 7 का 7 7 21 7 का 28 280 था। सी नंबर ऑप्शन। तो अब हम लोग आपसे लेते हैं अलविदा। लेकिन अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरा ये वीडियो बनाने का ये मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को,
जो आपके पास जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप है उस पे आप शेयर कर, जो भी आप जितना प्यार दे रहे हैं इस वीडियो के लिए, जो पहले भी बनाए हैं जिस पे वॉचिंग आवर भी अच्छे हैं, आप लोग सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही बढ़ा है आप लोग का सहयोग से, लेकिन जो बच्चे अभी तक सहयोग आप नहीं सपोर्ट कर पाए हैं तो आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद बहुत सारे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।